Hello everyone, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today's topic is expansion of supply and increase in supply. जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक करके जरूर जाइएगा। हमारा जो टॉपिक है ना वो है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई। क्या रीजन है या क्या होता है बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आइए आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के बारे में। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के बारे में पहला पॉइंट कहा गया है, इट रिफर्स टू अ लार्जर क्वांटिटी बीइंग सप्लाइड एट अ हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या बोला जा रहा है कि लार्जर क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है हायर प्राइस। तो पहले हमारी क्वांटिटी क्या थी, आप देख सकते हैं ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी शो करते हैं, वाई एक्सिस पे हमें हमेशा प्राइस डिनोट करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम लार्जर क्वांटिटी सप्लाई करेंगे हायर प्राइस पे। तो पहले प्राइस हमारा P0 था और सप्लाई हमारा Q0 था। अब हमने प्राइस को बढ़ा करके P1 कर दिया और सप्लाई जो है हमारी ना क्वांटिटी उसको बढ़ा करके Q1 कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। हमें बाकी फैक्टर से कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ पे बस प्राइस के बढ़ने पे हम सप्लाई बढ़ा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। दूसरा कह रहे हैं इट इज ड्यू टू अ राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये क्यों हुआ, क्योंकि खुद की प्राइस जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की इंक्रीज हो गई, राइज हो गई, बढ़ गई। पहले P0 था, अब कितना हो गया, P1 हो गया। ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है कि सेम सप्लाई कर्व का मूवमेंट जो है ना वो ऊपर की डायरेक्शन, ये आप देख रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो एस है ना सप्लाई कर्व, ये ऊपर की डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को अगर कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स या सप्लायर हैं वो हायर प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करते हैं। बाकी फैक्टर्स से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ प्राइस के इंक्रीज करने पे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और इसमें जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ रहता है। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। आइए अब बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की और जानते हैं इंक्रीज इन सप्लाई होता क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इट रेफर्स टू अ लार्जर अमाउंट बीइंग सप्लाइड एट द सेम प्राइस। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सेम प्राइस मतलब आपकी प्राइस चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपने अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, आपने अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया। तो इसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए, सेम प्राइस का मतलब आपका प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस को छोड़ करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हमारी सप्लाई बढ़ सकती है। एक एग्जांपल ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। तो जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, इंप्रूव हो गई, तो जाहिर सी बात है हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे तो सप्लाई भी ज्यादा कर पाएंगे। प्राइस को कांस्टेंटली रहने देते हैं। ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई में पहला पॉइंट ये कहा गया है कि सेम प्राइस पे हम ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर देते हैं। आइए इसे ग्राफ में देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है जहां पे क्वांटिटी की बात की जा रही है, ये वाई एक्सिस है जहां पे हमेशा प्राइस की बात की जाती है। प्राइस कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन क्वांटिटी Q0 से Q1 तक इंक्रीज हो गई। तो इन्होंने यही कहा था कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप उसी में क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले P Q0 हम प्राइस पे Q0 क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे थे, अब क्या है कि उसे हमने बढ़ा दिया। अब PQ1 हम सप्लाई करना हमने शुरू कर दिया। तो दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं इट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन्होंने बोला कि ये रिजल्ट कहां से आया, क्योंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस को छोड़ करके बहुत सारे सप्लाई के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसमें चेंज आने की वजह से जब इंक्रीज इन उनमें चेंज आने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हम छोड़ करके एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जब हम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तब हमारा प्रोडक्शन है वो और इंप्रूव हो जाएगा। जब प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई भी इंप्रूव हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगा। ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि इट लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। इससे क्या होता है कि जो सप्लाई कर्व है वो किस तरफ मूव हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो पहले आप देख सकते हैं एस था हमारा सप्लाई कर्व, अब ये राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करके S1 हो गया है। ठीक है, इसे कंक्लूड कर लेते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि कांस्टेंट प्राइस पे लार्जर क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं, और इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि प्राइस को छोड़ करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें बदलाव आने की वजह से हम सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं।
और इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।